हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर के बारे में। क्लियर। सबसे पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, और सेकंड हम बात करेंगे इसकी डेरिवेशन की। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भैया मेरे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ फिगर बना रखी है, इस फिगर को ध्यान से देखना। ये एक फिगर है एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस की। एक ये सिंपल क्यूबिक हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। उसकी ये एक यूनिट सेल है। क्या है मेरे भाई? एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल में क्या है कि हर एक कॉर्नर पर भैया एटम बैठे हुए हैं। ठीक। हमने क्या काम करा, हमने इस यूनिट सेल में एक्सरे को इंसिडेंट करा। हमने इस यूनिट सेल में एक्सरे को इंसिडेंट करा। तो जैसे ही एक्सरे उस यूनिट सेल में इंसिडेंट होगी, इसका मतलब ये है कि यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे क्या काम करेंगे, उस एक्सरे को स्कैटर करेंगे। देखो इस वाले ये वाला जो एटम है ये उस एक्सरे को स्कैटर करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, और ये वाले भी करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इन एटम से स्कैटर्ड जो एक्सरे होंगी वो सारी आगे जाएंगी और फिर क्या होंगी, सुपरपोज होंगी और मिलके एक रिजल्टेंट स्कैटर्ड एक्सरे बनाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको मैंने यहाँ पर ऐसे दिखा रखा है। ये कौन सी वेव होगी, ये कौन सी एक्सरे होगी, जो इस यूनिट सेल ने स्कैटर्ड करी। यहां तक समझ में आता है? यहां तक समझ में आता है? इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी भाई? यहां से एक्सरे निकली है तो इसकी क्या होगी, कुछ इंटेंसिटी होगी। ठीक, यहां तक क्लियर है। सेम फंडा अगर मैं बीसीसी के लिए भी करूं, जैसे मान लीजिए बीसीसी क्या है कि 8 एटम्स है कॉर्नर पर और एक है बॉडी सेंटर पर। इसके अंदर भी मैंने वही आपकी एक्सरे डाली और अगेन स्कैटरिंग हुई। हर एक एटम क्या करेगा, स्कैटर करेगा, ये सारी सुपरपोज होंगी और एक रिजल्टेंट एक्सरे की वो बनेगी बीम, जो बाय यूनिट सेल। इसकी भी कुछ इंटेंसिटी होगी। क्या इन दोनों की इंटेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, टेंशन नहीं, इधर देखो। क्या एक्सरे की इंटेंसिटी, स्कैटर्ड एक्सरे की इंटेंसिटी, जो सिंपल क्यूबिक ने स्कैटर करी है उसकी इंटेंसिटी, जो बीसीसी ने स्कैटर करी है उसकी इंटेंसिटी, इन दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी? इन दोनों एक्सरे की इंटेंसिटी सेम होगी, हाँ या ना? हाँ। इसका आंसर है नहीं, इन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो इससे समझ में क्या आया, इससे ये समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इससे ये चीज समझ में आ रही है कि जो इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड एक्सरे की बाय यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल जो एक्सरे हम डालेंगे और वो जो उसको स्कैटर्ड करेगा, तो उस स्कैटर्ड एक्सरे की जो इंटेंसिटी होगी वो किन चीजों पर डिपेंड करेगी, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी, पहला, एटॉमिक अरेंजमेंट इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होगा, एक यूनिट सेल में एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। सिंपल क्यूबिक से जो एक्सरे स्कैटर्ड होगी उसकी अलग इंटेंसिटी होगी, बीसीसी से जो एक्सरे स्कैटर्ड होगी उसकी अलग इंटेंसिटी होगी, एफसीसी से जो एक्सरे स्कैटर्ड होगी उसकी अलग इंटेंसिटी होगी। यहां तक क्लियर है? मतलब कि जो स्कैटर्ड एक्सरे होगी उसकी इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करेगी कि यार एटम्स, जो एटम है वो उनका अरेंजमेंट कैसा है इन यूनिट सेल। ये वाला पॉइंट क्लियर है। सेकंड चीज देखिए क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। भाई ये वाला फैक्टर भी समझ में आता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक। भाई कॉर्नर पर अगर हम सबका कंट्रीब्यूशन माने तो 8 × 1/, विच इज 1। यहां पर कितने एटम है, 2। तो मतलब कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है उस पर भी डिपेंड करेगा क्या, स्कैटर्ड एक्सरे की इंटेंसिटी, स्कैटर्ड एक्सरे की इंटेंसिटी। ये वाली बात क्लियर है। तीसरा टॉपिक क्या, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ये भी डिपेंड करेगा भाई, ये भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब एक यूनिट सेल में कितने टाइप के एटम्स हैं भाई। एक यूनिट सेल में क्या एक ही टाइप के एटम होंगे? ऐसा तो है नहीं, अलग अलग टाइप के एटम भी हो सकते हैं और अलग अलग एटम की अलग अलग स्कैटरिंग पावर होगी। किसी का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर ज्यादा होगा, किसी का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कम होगा। अब ये मत कहना कि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर नहीं पता, अगर नहीं पता तो भाई उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर बाय RK फिजिक्स पॉइंट, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, पहले उस वीडियो को देखना, इस वीडियो को फिर देखना, क्योंकि दोनों वीडियो को एक साथ देखोगे तो मस्त समझ में आएगा, कतई मक्खन फील आएगा। लेकिन डायरेक्ट इसको देखोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं उस वीडियो की यूज करूंगा। क्लियर? सो उस वीडियो को पहले जाके देख लो, ठीक है। थोड़ी सी लेंदी वीडियो है मैं जानता हूं, बट आपको फील आ जाएगा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का, और उसको देखने के बाद इसे देखोगे तो पूरा पूरा फील आ जाएगा। क्लियर? यहां पर भी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, इस वीडियो में भी समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। क्लियर है?
इधर देखो, तो भाई अब तक हमने क्या डिस्कस करा, अब तक हमने ये डिस्कस करा कि एक यूनिट सेल है और जब हम उसमें एक्सरे डालते हैं तो वो एक्सरे को स्कैटर्ड करती है, और स्कैटर्ड एक्सरे की जो इंटेंसिटीज होगी वो पहला डिपेंड करेगी एटम्स के अरेंजमेंट पर, दूसरा डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एटम्स पर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तीसरा डिपेंड करेगी एटम्स की स्कैटरिंग पावर पर, मतलब कि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर पर, टाइप ऑफ एटम्स पर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो इसी चीज को समझाने के लिए, इन्हीं फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक चीज हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो बेसिकली क्या करता है, जो कंपेयर करता है, जो हमको ये बताता है कि इसकी जो इंटेंसिटीज होगी वो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। ध्यान से सुनो, इसको डिफाइन कैसे करा गया फिर मैं और आपको समझाता हूँ। इसको डिनोट कर रहे हैं FHKL। HKL कोई प्लेन है भाई, यूनिट सेल के अंदर कोई प्लेन तो होगा ना, तो हमने उसका एक प्लेन ले लिया HKL, ठीक है, विच इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय यूनिट सेल। एक यूनिट सेल से जो एक्सरे निकल रही है, जो स्कैटर्ड एक्सरे निकल रही है, उसका एम्पलीट्यूड डिवाइड में एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से जब हम, एक इलेक्ट्रॉन है उसमें हमने एक्सरे डाली, एक्सरे स्कैटर्ड हो गई, तो उसका एम्पलीट्यूड, और एक यूनिट सेल है उसमें हमने एक्सरे डाली और उसने स्कैटर्ड कर दी, उसका एम्पलीट्यूड। दोनों को हम कंपेयर करेंगे तब हमें ये उसके रेशियो को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक कंपेयर करता है कि यार इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट से ये यूनिट सेल इतना स्कैटर करती है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से ये यूनिट सेल जो है वो इतना स्कैटर्ड करती है, मतलब कि एम्पलीट्यूड को, इंटेंसिटीज को हमने क्या करा है, कंपेयर करा है, ठीक है। जैसे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर में हमने क्या काम करा था, एक एटम से जो स्कैटर्ड एक्सरे थी उसकी इंटेंसिटी हमने कंपेयर करी थी इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने स्टैंडर्ड माना है भाई। जैसे लेंथ को नहीं मेजर करते, जैसे लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लिया, अब 1 मीटर, मान लो 1 मीटर ले लिया, 1 मीटर स्टैंडर्ड ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर उससे छोटा है, 1 किलोमीटर उससे बड़ा है। ऐसे हमने क्या काम करा, एक इलेक्ट्रॉन रखा, उस पर एक्सरे डाली, उसका एक एम्पलीट्यूड देख लिया, स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड। अब उस एम्पलीट्यूड से हम क्या काम कर रहे हैं, एटम के एम्पलीट्यूड को भी कंपेयर कर रहे हैं और यूनिट सेल से भी कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? अगर एटम से कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, यूनिट सेल से कंपेयर करेंगे तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। क्लियर है? ये फैक्टर और बहुत सारी चीजें भी बताता है मेरे भाई। ये जो फैक्टर है ये तक बताएगा कि यूनिट सेल, मतलब कि अलग अलग यूनिट सेल में इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी, जो हमको ये बताता है कि भाई जो एक्सरे, जो स्कैटर्ड एक्सरे का एम्पलीट्यूड जो होगा वो टाइप ऑफ यूनिट सेल पर भी डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो भाई हमें क्या काम करना है, इसकी हमें करनी है डेरिवेशन। इसकी हमें क्या करनी है, डेरिवेशन, मतलब एक फॉर्मूला निकल कर आएगा और फिर उस फॉर्मूले में, ध्यान सुनना, उस फॉर्मूले में बहुत मजेदार बातें निकल कर आएंगी। टेंशन नहीं लेने का, उसमें बहुत मजेदार बातें निकल कर आएंगी और पूरा फील आएगा आपको कि अच्छा यार ये है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। क्लियर? तो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए हम डेरिवेशन करते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर की। क्लियर? तो ये मैंने एक सिंपल नॉर्मल एक यूनिट सेल बनाई है और हर एक एटम को हमने क्या दे दिया, एक उनका स्ट्रक्चर फैक्टर दे दिया, F1 F2 F3 F4 F5 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक रैंडम में क्या कर दिया, सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन पे एक्सरे जाएगी और एक्सरे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, मतलब कि स्कैटर्ड होगी, और हर एक एटम भी एक्सरे को क्या करेगा मेरे भाई, स्कैटर करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर होगा FHKL वो इक्वल होगा F1 क्या है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ एन एटम, और एक एटम से जो स्कैटर्ड हुई है और एक जो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हुई है, उन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे e⁵ ठीक है। ये फैक्टर समझ में आया? F1 क्या दिखा रहा है, F1 दिखा रहा है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ एन एटम, और ये क्या दिखा रहा है, ये फैक्टर इसलिए यूज करा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से जो एक्सरे निकली है और जो एटम से एक्सरे निकली उनके बीच में फेज डिफरेंस, तो ये आया फेज, ठीक है। ऐसे ही सारे एटम के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर बहुत सारे एटम हो सकते हैं, तो सारे एटम के साथ यही फंडा होगा। तो ये हो जाएगा भाई साहब F2 e⁵2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। सो FHKL मुझे मिला समेशन J F J e⁵ R, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा ध्यान दें, अगर मैं देखूं यहाँ पर इस फिगर में, तो मैं किसी भी ओरिजिन को लेकर, ध्यान सुना, किसी भी ओरिजिन को लेकर अगर मान लीजिए मैं क्या काम करता हूँ, कोई भी पोजीशन वेक्टर डालता हूँ किसी भी एटम की तरफ, मैं क्या करता हूँ, कोई पोजीशन वेक्टर डालता हूँ ऐसे, आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस आर वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, आर वेक्टर इक्वल टू यू जे ए वेक्टर प्लस वी जे बी वेक्टर प्लस डब्ल्यू जे सी वेक्टर। ये जे क्या दिखा रहा है? ये जे दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आर वेक्टर हम कहीं पर भी डाल सकते हैं ना, एक को ओरिजिन लेके वहां डाल दिया, तो ये इसके लिए क्या होगा, u1 v1 w1, उसके लिए u2 v2 w3 w2, उसके लिए u3 v3 w3। आई बात समझ में? तो मतलब कि ये इसलिए वेरी कर रहे हैं। और ABC क्या है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ क्रिस्टल ऑफ यूनिट सेल, तो ये तो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो आर हमने लिख दिया ऐसे, यहां तक क्लियर है? जो फेज डिफरेंस होगा एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब कि एटम से जो एक्सरे स्कैटर्ड हुई है और जो इलेक्ट्रॉन से एक्सरे स्कैटर्ड हुई है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ये मैंने एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर वाली वीडियो में निकाल चुका हूं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगा, क्लियर। तो देखें ध्यान से क्या होगा फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये एन वेक्टर क्या है? ये एन वेक्टर एक वो वेक्टर है जो इस प्लेन के एच के एल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो भाई मेरे हमें क्या काम करना है, इसकी ये वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूँ, मतलब कि फाई आर के प्लेस में मैं क्या डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ। तो मुझे मिलेगा एफ एच के एल इक्वल टू समेशन जे एफ जे ई की पावर आई 2 पाई बाय लैम्डा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मुझे क्या काम करना है, मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू लाउस इक्वेशन ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर किसके इक्वल होता है, एच लैम्डा के। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर किसके इक्वल होता है, के लैम्डा के। और सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर किसके इक्वल होता है, एल लैम्डा के। ये लाउस इक्वेशन है, ठीक है। अगेन इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, सो इस वीडियो को भी अगेन आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, लाउस इक्वेशन बाय आर के फिजिक्स पॉइंट, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ए डॉट एन कैप इक्वल टू एच लैम्डा, बी डॉट एन वेक्टर इक्वल टू के लैम्डा, सी डॉट एन वेक्टर इक्वल टू एल लैम्डा। एच के एल अगेन इस प्लेन के मिलर इंडिसेस हैं या फिर इंटरसेप्ट्स हैं। लैम्डा आप जानते हैं, ए बी सी आप जानते हैं, एन जानते हैं, ठीक है। अब जरा देखें ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं आर डॉट एन किसके इक्वल होगा, आर के प्लेस में मैं ये लिख सकता हूं, तो देखो जरा, यू जे ए वेक्टर प्लस वी जे बी वेक्टर प्लस डब्ल्यू जे सी वेक्टर डॉट एन। मैं इसको अंदर लेकर आऊं तो ये मिलेगा यू जे ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस वी जे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस डब्ल्यू जे सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये क्लियर है? इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, तो क्या आप डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं। सो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर मुझे मिलेगा यू जे एच लैम्डा प्लस वी जे के लैम्डा प्लस ओमेगा जे या डब्ल्यू जे एल लैम्डा। लैम्डा कांस्टेंट आ रहा है, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू आपको मिली लैम्डा यू जे एच या फिर एच यू जे प्लस के वी जे प्लस एल डब्ल्यू जे। यहाँ तक क्लियर है? तो आर डॉट एन की वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ डालें तो आपको एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, जरा इसको हटाएं, नोट करें, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करें। चलिए तो देखें जरा क्या निकल कर आएगा, एक मस्त चीज़ निकल कर आएगी बिल्कुल। देखो जरा, इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। सो एफ एच के एल मुझे मिलेगा समेशन जे एफ जे ई की पावर आई 2 पाई बाय लैम्डा, इसके प्लेस में ये इंटू लैम्डा यू जे, एक सेकेंड, एल। सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल,
लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सो मुझे मिला FHKL टू पाई UJH प्लस VJK प्लस WJL। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो ये निकल कर आया भाई हमारा ये इक्वेशन। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, FHKL इक्वल टू समेशन JFJ समेशन E की पावर I 2 पाई UJH प्लस VJK प्लस WJL। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से समझना इसको। अगर मैं इसको सीधा सीधा स्मॉल एफ ले लूँ और इस वाली टर्म को मैं ले रहा हूं S, तो भाई मेरे FHKL मुझे किसके इक्वल मिला? FSK। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, मान लिया, मैंने इसको मान लिया F, इसको मान लिया S। ठीक है, तो जरा मुझे सोच के बताओ ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या दिखा रही है? अगर आप ध्यान से देखें, ये बेसिकली ये जो स्मॉल f है ये क्या है? हर एक एटम का, जितने भी एटम उस यूनिट सेल के अंदर हैं, उन सारे एटम्स का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या बताता है? एक एटम की स्कैटरिंग पावर और टाइप ऑफ एटम्स, ये भी तो बताएगा। मतलब कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर में, ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर में दो फैक्टर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ये F जो कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइप ऑफ एटम्स, और ये S फैक्टर क्या बता रहा है? ये S फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? UJ VJ WJ। अब UJ VJ WJ क्या है? लोकेशन ऑफ एटम। UJ VJ WJ लोकेशन ऑफ एटम, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। मतलब कि ये वाला फैक्टर हमें क्या कंटेन करेगा? ये क्या कंटेन्स करेगा? ये कंटेन्स करेगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। सो आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर बेसिकली उन जो भी चीजें डिपेंड करती हैं, मतलब कि यूनिट सेल से जो एक्सरे स्कैटर्ड हो रही है उसकी इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वो सारे फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था, आपको बताया था कि एटम्स का अरेंजमेंट वो इसमें आ गया, टाइप्स ऑफ एटम्स वो इसमें आ गया। मतलब कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर के अंदर दो छोटे छोटे फैक्टर आते हैं। एक आता है F जो क्या बताता है? टाइप्स ऑफ एटम, एटम्स किस टाइप के हैं उन पे डिपेंड करेगा, और एटम्स की लोकेशन मतलब क्या? एटम्स की लोकेशन मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, तो इस स्मॉल s को भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर कहते हैं, इसको भी टेंशन नहीं लेने का, कंफ्यूज मत होना, इसको भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बताने में बड़ी मदद करता है। अब इसको मैं समझाता हूं, जरा इसको नोट करना चाह रहे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो जरा इस वाले फैक्टर को ध्यान से देखना, S इक्वल टू E की पावर I 2 पाई UJH प्लस VJK प्लस WJL। ये वाला फैक्टर जरा ध्यान से देखना, इसका बड़ा यूज होगा, देखना ध्यान से। देखें ध्यान से, अगर मैं बात करूं फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर SC सिंपल क्यूबिक, तो एक सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एक सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1। ये तो होते हैं भाई, एक सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1। और वो एक एटम को मैं ओरिजिन पे रखूंगा, मतलब कि अगर मैं इस एटम की लोकेशन आपसे पूछूं तो क्या होगी? 0 0 0,
मतलब यहाँ पर यूजे की वैल्यू 0 हो गई, वीजे की वैल्यू 0 हो गई, डब्ल्यूजे की वैल्यू 0 हो गई। तो भाई मेरे यहाँ पर एस की वैल्यू क्या आई, एस की वैल्यू क्या आई, ई की पावर इंटू 0, मतलब कि ये आया 1, ये क्या है 1। तो टोटल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर किसके इक्वल आया, एफ के। ये बात याद रखिएगा, ये वाली बात याद रखिएगा। मतलब कि सिंपल क्यूबिक में जो टोटल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर होगा वो बेसिकली इक्वल होगा एक एटम का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। सिंपल है यार। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, एक एटम का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। क्लियर, क्लियर है। ये बेसिकली क्या है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। या तो आप एक यूनिट सेल में, मतलब कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक्सरे डालो, इसका मतलब और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें आपने एक्सरे डाली और आपको इंटेंसिटी मिली आई, आपको इंटेंसिटी कितनी मिली आई, ठीक। वही मान लो यहाँ पर सारे एटम सेम है, यहाँ पर सारे एटम क्या है, सेम है। हमने क्या काम करा, इसमें इसके एक पूरे एटम को लिया और इसमें भी वही एक्सरे डाली, यहाँ पर भी एक्सरे स्कैटर्ड हुई, तो यहाँ पर भी आपको आई इंटेंसिटी ही मिलेगी। इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि पूरे एक एटम में एक्सरे डालो तब भी इंटेंसिटी आई मिलेगी, या एक यूनिट सेल में डालो तब भी इंटेंसिटी आई मिलेगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात करते हैं बीसीसी। सेकंड किसकी बात करते हैं, बीसीसी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बीसीसी के बारे में, किसके बारे में, बीसीसी, फॉर बीसीसी नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। एक कॉर्नर्स का मिला लेते हैं, एक सेंटर का मिला लेते हैं। लेट्स से कॉर्नर एक, उनकी पोजीशन कितनी होगी, एक की पोजीशन 0 0 0, एक की पोजीशन 1/2 1/2 1/2। भाई कॉर्नर वाले सबको मिला के एक एटम बनता है, तो उसको मैंने सेंटर को किसी एक पॉइंट पे रख दिया, तो वो 0 0 0 उसके रिस्पेक्ट से, उस एक कॉर्नर वाले के रिस्पेक्ट से ये जो बीच में होगा ये 1/2 1/2 1/2 होगा, 1/2 1/2 1/2, एक्स एक्सिस पे 1/2, वाई एक्सिस पे 1/2, जेड एक्सिस पे 1/2। क्लियर। एस निकालते हैं जरा भाई। तो इसके लिए अगर मैं एस देखूं तो कितना आएगा, 1। इसके लिए एस देखो तो कितना आएगा, ई की पावर आई 2 पाई, यूजे के प्लेस में 1/2 h/2 प्लस k/2 प्लस l/2। तो भाई साहब एस कितना आया, ई की पावर आई पाई h प्लस k प्लस l। ये तो आया। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल एस किसके इक्वल आएगा। मतलब कि अगर मैं आपसे टोटल एफ एच के एल पूछूं तो होगा एफ 1 प्लस ई की पावर आई पाई एच प्लस के प्लस एल। ठीक है, टोटल एस मतलब ये प्लस ये इक्वल टू एफ से, ठीक। सो अगर आप ध्यान से देखें, अगर एच के प्लस एल, सुनो ध्यान से, इवन आता है, अगर एच प्लस के प्लस एल आपका क्या आता है, इवन आता है तब, और एक आपका आता है ऑड इंटीजर। ठीक है, सुने ध्यान से। तो मेरे भाई बीसीसी में ये चीज ऑब्जर्व करेगी कि जो एच प्लस के प्लस एल है, इसमें जो एफ एच के एल की वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम, और यहाँ पर बेसिकली एच के एल की वैल्यू आ जाएगी 0 मिनिमम। मतलब इससे हुआ क्या, मतलब इससे ये हुआ कि जब आप बीसीसी की एक यूनिट सेल से क्या देखोगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखोगे, क्या देखोगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखोगे, तब सुनो उसमें 1 0 0 एंड लेट्स से 1 1 1 2 1 0 इन प्लेन से जो स्कैटरिंग होगी वो नहीं देखने को मिलेगी। मतलब कि इन प्लेन्स में डिफ्रैक्शन पीक क्या होंगी, एब्सेंट। डिफ्रैक्शन पीक क्या होंगी, एब्सेंट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें एच प्लस के प्लस एल ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ पर ऑड अगर आएगा तो ये छोटा वैल्यू आएगी, मिनिमम आएगी, एफ की वैल्यू मिनिमम होगी। क्योंकि ये चीज़ ऑड आई तो बेसिकली ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये आएगी, क्या आएगी, मिनिमम आएगी, एफ की वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक, अगर ये इवन हुआ मतलब इनका सम
ये वाला सम अगर इवन हुआ तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आएगी, मतलब f की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि 1 0 0 1 1 1 2 1 0 एंड सो ऑन। ऐसे प्लेन्स जहां पर h प्लस के प्लस एल का सम ऑड आएगा, वो प्लेन्स मतलब उन प्लेन्स की डिफ्रैक्शन पीक बीसीसी में देखने को नहीं मिलेगी। तो स्ट्रक्चर फैक्टर आपको ये देखने में भी मदद करता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सेकंड मतलब कि थर्ड आपका आता है बीसीसी। आपका क्या आता है? सॉरी एफसीसी। एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 4। एक हो गया 0,0,0, एक हो गया 1/2 1/2 0, एक हो गया 0,1/2 1/2, एक हो गया 1/2 0, 1/2। ये 3 पोजीशन हो गए। उसका S1 निकलेगा, S2 निकलेगा, S3 निकलेगा, S4 निकलेगा। हर एक S को प्लस करेंगे, हर एक S को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, इसका S तो 1 हुआ, इसका S कितना आएगा? e⁻i 2π और फॉर्मूला। तो H UJ के प्लेस में 1/2, VJ के प्लेस में 1/2, WJ के प्लेस में 0। तो ये कितना है? H/2 प्लस K/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो डायरेक्ट लिख दूँ तो इसका ऐसा आएगा e⁻i πh प्लस k। समझ में आया? समझ में आया? इधर देखो, इसका देखो e⁻i, h का 0 है तो k प्लस l, इसका i π h प्लस l से क्या? इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल ज्योमेट्रिकल फैक्टर कितना आएगा? टोटल ज्योमेट्रिकल फैक्टर आएगा f1 प्लस e⁻i π h प्लस k प्लस e⁻i π k प्लस l प्लस e⁻i पी l प्लस h। तो ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई? अगर h प्लस के मतलब कि यहाँ पर और आएंगे तब वहाँ पर डिफ्रैक्शन पीक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी इन केस में। क्लियर? तो इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर आपकी इसी काम में मदद करता है कि भाई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर आपको पता है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि यूनिट सेल एफसीसी है, बीसीसी है या फिर वो है। आप डिफ्रैक्शन पैटर्न देख लेते हो, अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसे प्लेन्स का डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब बीसीसी। अरे बस समझ में क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर का। क्लियर? सो इस वीडियो में हमने बात करी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर की डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।